देखो आ जाओ शुरू करते हैं अपन, ठीक है ना। अगला, अच्छा पिछले क्लास में तुमने पढ़ लिया था स्पेक्ट्रम लाइंस कैसे होते हैं ना, लाइमन, बार्मर, पास्चन, फंड, हम्पिंग, है ना, ये सब था। स्पेक्ट्रम लाइंस बनाना सीखा था। अब तुमसे अगर कहा जाए कभी, हाँ भाई, अब जो हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक में हमको ये सीखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो थर्ड सेल में था, कहाँ था, और थर्ड सेल से जंप करके ये पहुंच गया मान लो फर्स्ट सेल पर, कहां पहुंच गया, फर्स्ट सेल पर पहुंच गया। भाई थर्ड में था, तुम सब लोग जानते हो, पहले समझाया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर एनर्जी लेवल से एक्साइटेड होकर के हायर पे जाता है, 10⁻⁸ सेकंड रुकने के बाद वापस बैक आता है अपने लोअर एनर्जी लेवल पे। तो जरूरी नहीं कि 3 पर पहुंच जाए तो 1 पे आएगा, 2 पे आ सकता है। तो जब ये वापस आते हैं, खाओगे यार तो जादू हो जाता है, गायब हो गया। तो जैसे ये वापस आते हैं तो लाइंस इमिट करते हैं, लाइंस, स्पेक्ट्रम लाइंस इमिट करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, है ना, ठीक है। तो वो लाइन कितनी बनेगी, देखो ना, मैं किसी में 5 बना रहा था, 4 है ना, जैसे, तो स्पेक्ट्रम लाइन ये कितनी बनेगी ये अपन यहां से सीखेंगे, ठीक है ना। इसमें तो लिखो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ, ये ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नीट और जेईई के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, बताओ कितनी स्पेक्ट्रम लाइन बनी होगी अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके 5 सेल से 4th पे आ गया या 5th से 8th पे आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाऊंगा, फॉर्मूला लिखो इसमें हेडिंग, लिखो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। स्पेक्ट्रम लाइंस हमें पढ़ना है, ठीक है, कितने बनेंगे। तो इसमें आप लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस when electrons jump from higher energy level, उसको हम लोग N2 बोलेंगे, ठीक है ना, टू लोअर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल से कहां पर, लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा, उसको हम लोग N1 कहेंगे, ठीक है ना, जहां पर जंप होगा, ठीक है। H एटम के लिए है, ठीक है ना, वैलिड। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, तो फॉर्मूला लिखूंगा मैं डायरेक्ट, क्या लिखूंगा, व्हेन वी हैव सफिशिएंट H एटम, व्हेन वी हैव सफिशिएंट H एटम, हमारे पास सफिशिएंट H एटम है। इसका फॉर्मूला देखो कितना बेहतरीन है, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा, अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आपका होगा फॉर्मूला, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुमसे स्पेक्ट्रम लाइन कैलकुलेट करने को कहे तो आप ये लगाना फॉर्मूला, ठीक है ना। और अगर तुमसे बोले कि एक सिंगल H एटम है, कौन है, एक सिंगल H एटम है, ये तो कई सारे H एटम के लिए है। सफिशिएंट मतलब कुछ होगा 20, 50, 1 मोल, 2 मोल, अगर एक ही H एटम है तो ये लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर अ सिंगल H एटम, अगर एक सिंगल H एटम है, फॉर अ सिंगल H एटम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इक्वल टू N2 माइनस N1 करना, ठीक है ना, बस। H2, अच्छा N2 कौन होगा, हायर एनर्जी लेवल, N1 कौन होगा, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है ना, ये है इसका मतलब।
चलो अब मैं तुमको दिखाता हूँ कितने क्या क्या बनेंगे, कैसे आपको करना है सॉल्व। सब गया ये? छापो जल्दी से। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मेरे को, देखो इसका। ये मान लो हमारा ग्राउंड लेवल है, n इक्वल टू 1, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये सपोज करो 4 है, और ये हमारे पास फिफ्थ है। ठीक है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5। मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है 5वें लेवल से आ रहा है 1 पे, तो कितने स्पेक्ट्रम लाइन होंगे? 4 होंगे ना। 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो यहां पर आप 4 लाइन बनाओगे, एक अलग अलग रंग का बनाते हैं, ओ सॉरी, 2, 3 और कितने? 4। देखो दिख रहा है, ऊपर से आया, फिर यहां से, फिर यहां से, ऐसे 4, ये 4 लाइन बनेगी। अगर दूसरे पे जाएगा तो 5वें से कितने बनेंगे? 1, 2, अरे शिट, 2, 3, ऐसे ही। अगर यहां से आएगा तीसरे पे आएगा तो 5वें से, तो 1, 2, है ना। देखो डिफरेंस नहीं आ रहा है, 5 माइनस 1 करेगा तो 4, 5 में 2 गया तो कितना, ऐसे। अब ऐसे अगर मान लो 5वें से चौथे पे जाएगा तो एक ही लाइन बनेगा, है ना। ये स्पेक्ट्रम लाइन्स है ना। कॉपी करो फटाफट, बनाओ, है ना, फिर अपन लोग पढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, नया टॉपिक आएगा मस्त वाला। तो ये हमारा खत्म हुआ स्पेक्ट्रम लाइन, ठीक है ना। जोरदार क्वेश्चन था ये, कभी कभी तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है क्वेश्चन एक आध ऐसा, जहां पूछ रखा है कि बताओ कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन बनेंगे। ठीक, तो आराम से कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखो उसमें क्वेश्चन नंबर 15वां है एक्सरसाइज में, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस। इमिशन लाइंस मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है ना, व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ एच एटम इन 6 n = 6 ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट। मतलब ये छठे सेल से ग्राउंड स्टेट में अगर आएगा तो कितने होंगे इसके स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है ना। और तो हमको करते हैं कोशिश सॉल्व करने का, है ना। ये दो क्वेश्चन तो तुमको साफ साफ दिखाई दे गया होगा, है ना, नहीं दिखा। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एच एटम इन 6 ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट। n2 कितना हो गया? 6। n1 हो गया कितना? 1, है ना। ठीक है, तो उसकी लाइंस कितनी बनेगी? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, स्पेक्ट्रम या इमिशन लाइन कह लो, है ना, इमिशन लाइंस, वो आएगा n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन कितना? 2। छापते इसको, देखो n2 कितना है? 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया? 2। तो देखो 5 इधर आ गया और यहाँ पर 6 अपॉन 2, 2 3 6 हो गया ना। 15 लाइन्स हो, कितनी होंगी? 15 लाइन्स होंगी। चेक करो उसका आंसर कितना है, एनसीईआरटी पे देखना, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना? 15 लाइन्स है ना। ठीक है, आंसर बिल्कुल। देखो अगला क्वेश्चन है, एक और देखो, इसमें क्वेश्चन है हमारा एच एटम्स। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, नहीं बुक में नहीं है। एच एटम्स इन देयर ग्राउंड स्टेट, इन देयर ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड स्टेट, आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट या वेव, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस, ठीक है ना। ऑन कमिंग कहाँ से आएगा? वापस बैक आएगा, हायर से लोअर पर। ऑन कमिंग
ऑन कमिंग फ्रॉम हायर टू ग्राउंड स्टेट, it emits it emits 15 different spectral line, 15 different spectral lines. Find the higher state. Find the higher cell from where it jumps. कहाँ से जंप कर रहा है आपको वो पता करना है। बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन को सॉल्व? इसे ट्राई कर सकते हो खुद से? नहीं ट्राई कर सकते। अरे कहना चाह रहा है कि एक एच एटम है, उसको आपने मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन से एक्साइटेड कर दिया उसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे आ रहा है तो 15 डिफरेंट लाइंस वो इमिट कर रहा है। तो बताओ कौन से उससे आ रहा है हायर एनर्जी स्टेट से? 15-20 क्यों आएगा? कॉपी करो, सॉल्व करो इसको। आओ देखो ट्राई करते हैं। देखो स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है? 15 है ना, और ये इक्वल किसके? n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 है कि नहीं? अपॉन में 2 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? हमको n2 निकालना है नो हायर स्टेट, तो 15 इंटू 2 नहीं हो जाएगा किधर? यहाँ n2 हमको नहीं पता, n1 कितना है? 1 ग्राउंड स्टेट है ना, तो n2 माइनस कितना फिर से 1, और यहाँ कितना हो गया? प्लस 1, तो ये 1 का खत्म हो गया ना, हो गया, तो यहाँ 30 आ गया इधर। यहाँ पर n2 कर दो उसमें इंटू, तो n2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस n2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है ना। तो n2 का ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया? ठीक तो करा है 1। अच्छा ये तो 1 है ना, हाँ ठीक है। तो n2 का स्क्वायर प्लस कर लो तो n2 हो जाएगा, और प्लस 30 इक्वल टू 0। नहीं यहाँ पर कितना? यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर 30 भी माइनस आएगा, माइनस 30। करो इसको सॉल्व। इसे आप करो फैक्टर, तो फैक्टर करने पर ना तो क्या आएगा पता है? n2 का स्क्वायर माइनस 6n2 और प्लस 5n2 है ना, माइनस 30। कॉमन लोगे n2 को तो n2 माइनस 6, और कितना आएगा यहाँ पर? प्लस 5 कॉमन लोगे तो n2 माइनस 6 है ना। तो ये तुम्हारा बनेगा n2 प्लस 5 और n2 माइनस 6 इक्वल टू कर लो 0। वैल्यू फाइंड करने के लिए 0 कर लेंगे है ना, सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक। देखो तो n2 इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो n इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। n2 कितना हो जाएगा? तो n2 माइनस इक्वल टू 0, n2 इक्वल टू 6। तो छठे उससे ये जंप कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 6 जो सेल है वहां से जंप करा होगा, तब उसने 15 डिफरेंट लाइन को इमिशन किया होगा, ठीक है ना, अलग अलग रंगों का। तो ये हमारा खत्म हुआ टॉपिक, ठीक है ना। अगली क्लास में अपन लोग ना बहुत बढ़िया टॉपिक करेंगे स्टार्ट। एक तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और दूसरा हमारे पास इसमें आता है डुअल बिहेवियर जो शो करने वाला होता है, ठीक है ना। तो अपन लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। ठीक है कि नहीं भाई? तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना सब, ठीक है ना। हाँ, और एक आपका इसमें आएगा, फिर कौन आएगा पता है? फिर आपका इसमें आएगा क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। मैकेनिकल क्वांटम मॉडल ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना है। वो अगर टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी केमिस्ट्री वीक रह जाएगी। 3rd चैप्टर 4th चैप्टर ऑर्गेनिक सब डिपेंड है उस पर ही, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।